ऋण दोष की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? ऋण दोषों की वजह से देखो, ये ऋण तो पहले इंडिकेट करते हैं कि आपको मेहनत करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर कोई ग्रहण दोष, चंडाल दोष, विष दोष, अंगारक दोष आपके प्रथम हाउस में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को एंजाइटी रहेगी, घबराहट होगी। कहते ना, अभी मैंने किसी को देखा, भूत प्रेत जैसी बाधाएं ऐसे व्यक्ति के शरीर पर, मस्तिष्क पर इतनी हावी हो जाती हैं कि वह उनसे कभी मुक्त नहीं हो पाता। आपने देखा होगा, जागरण होते हैं, माता की चौकियां होती हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ औरतें आके बैठ जाती हैं और वो कहते हैं कि इन पे माता जी आओ। थोड़ी देर में वो सर हिलने लगता है और कुछ लोग कहते हैं इन पे माता जी आ गई। माता जी सच में इतनी फ्री है? हाँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कितने एक समय पर 25,000 जगहों पे जागरण चल रहे हैं। क्या वो 25,000 जगह जाएंगी? और ये हर दूसरी जगह पर मैंने देखा, एक समय पे तो ये आम सी बात हो गई थी। इस पे भी मैंने स्टडी किया, तो जैसे उनकी जो लोग ऐसे होते थे, मैंने ऐसे कई लोगों की जन्म डिटेल्स ली, बर्थ डिटेल्स ली, उन पे स्टडी की। तो ऐसे लोग मन से वीक होते हैं। उनके प्रथम भाव में मैंने पाया कि चंद्रमा नीच का बैठा और साथ में राहु भी है, शनि की दृष्टि हो गई। तो ये लोग इतने वीक होते हैं कि जरा सी भी पॉजिटिविटी जगह पर ये चले जाएंगे ना, ये भ्रमित हो जाएंगे, ये पूरी बॉडी इनकी शिवर करने लगेगी, इनको एंजाइटी हो जाएगी और ये ऐसी हरकतें करेंगे जो कि सबसे भिन्न होगी। फिर कुछ समय बाद इनको आदत पड़ जाती है, क्योंकि ये उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये आप देखोगे जितनी छोटी जगह पर, छोटे टाउन्स में ज़्यादा होता है। हालांकि बड़े टाउन्स में अब लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। कुछ ऐसे कुछ समझदार लोग हैं ना कि ये सब ड्रामा है, या कोई भी ऐसे हुआ कि लेकिन छोटी जगहों पे कई बार, और छोटी क्या, कई बार बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है कि उन्हें लगता है भूत प्रेत सा आ गए हैं। भूत प्रेत, मैं ये नहीं कहूंगा कि भूत प्रेत होते नहीं है। देखो, दिन है तो रात भी है। हाँ जी। दिन का मैं तो इसीलिए है क्योंकि रात भी है, तो आत्माएं तो होती हैं, अच्छी आत्माएं भी हैं, बुरी आत्माएं भी हैं। तो ऐसी आत्माएं, ऐसा नहीं कि हमारे शरीर के ऊपर, अगर इसको विश्वास अगर आपको ना हो तो आप कभी एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाइए, आपको समझ जाएगा कि ये चीज़ें होती भी हैं और काम भी करती हैं। लेकिन अन्नू जी, हर व्यक्ति के अंदर भी एक आत्मा है, हमारे अंदर भी एक आत्मा है, और हमारी आत्मा वो जीवित आत्मा है। तो करोड़ों मृतक आत्माओं का मुकाबला करने के लिए वो तैयार है। कितनी आत्माएं, कितनी जगहों पर हम जाते होंगे जहां बहुत सारे भूत प्रेत, तंत्र मंत्र लोगों ने कर रखे होंगे, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाता। क्यों नहीं बिगड़ पाता? क्योंकि हम अंदरूनी बहुत स्ट्रांग हैं। जब अंदरूनी आपका आत्मबल वीक होगा, आपका लगन पीड़ित होगा, आपका पंचम पीड़ित होगा, तो ये चीज़ें आपके ऊपर बहुत कम समय में बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं और आप इनसे निकल नहीं पाते। किसी भी लड़के का या लड़की का चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारे शरीर में हमारी मनस्थिति को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन जल स्तर बढ़ता भी है और घटता भी है। उसी समय पर जिनका भी चंद्रमा पीड़ित हो, उनके नेचर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जीव जंतु जितने भी ये डॉग्स हैं, सियार हैं, भेड़िए हैं, ये सब इनके नेचर में परिवर्तन होता है, ये हिंसात्मक हो जाते हैं। तो ऐसे दिनों पर पानी से, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पानी से दूर रहना चाहिए। जंगलों से दूर रहना चाहिए। जीव जंतु, इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कब अग्रेसिव हो जाए, क्योंकि चंद्रमा किसी भी व्यक्ति, जीव जंतु की मनस्थिति को कंट्रोल करने का काम करता है। और इस धरा पर 1/3% वाटर है। जब प्रलय होगी ना, तो प्रलय, ये धरती कैसे खत्म होगी? प्रलय होगी, और प्रलय में सबसे बड़ा रोल होगा पानी का। जी। हमारे शरीर में दो ही चीज तो है, आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर खत्म, और मन हमें पूरे शरीर को जलाने का काम कर देता है। हम अगर मन पीड़ित हो जाए तो हम घर में आग लगा सकते हैं। घर में 4 लोग और थे, वो भी जल के मर गए। हमने पूरा जंगल में आग लगा दी, जंगल में कितने जीव जंतु, कितने जानवर, सब मर गए। तो मन बहुत डेंजरस है। जी। आत्मा तो एक शरीर को खत्म कर रही है ना। आत्मा सूर्य से देखी जाती है। सूर्य हमारे शरीर में हमारी आत्मा के रूप में है, चंद्रमा हमारे शरीर में मन के रूप में है। हमारे मन में आ जाए,
दीवार को तोड़ सकते हैं, हमारे मन में आ जाए कहीं पर चुपके से बम लगा सकते हैं, हमारे मन में आ जाए खाने में जहर मिला सकते हैं, तो कितने लोगों का नुकसान होएगा। तो मन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे शरीर में, हमारे जीवन को अच्छे जीने में। तो चंद्रमा का हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत, चंद्रमा नीच का नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, लगन में तो नीच का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर नीच का हो तो उसके साथ में कोई ऐसा ग्रह जरूर हो जो उसको थोड़ा सपोर्ट प्रोटेक्ट करे।